नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। रांची और बेरमो में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के ठिकाने पर छापा मारा गया, तो गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके समर्थकों के कई ठिकानों पर रेड मारा गया। इसके अलावा दुमका नगर परिषद के उपाध्यक्ष के ठिकाने पर भी आईटी ने दबिश दी। टीवी स्क्रीन पर आप ये 4 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां आईटी के अफसरों ने ताबड़तोड़ छापे मारे और कई कागजातों की पड़ताल की। हालांकि छापेमारी में आईटी के हाथ क्या लगा, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। रांची, बेरमो, गोड्डा और दुमका में लगातार दूसरे दिन भी इनकम विभाग ने दबिश दी। सुबह से लेकर शाम तक कई घंटे तक जांच पड़ताल होती रही। इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। झारखंड के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने लगातार दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ छापे मारे। रांची में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के घर पर सुबह 7 बजे जैसे ही आयकर विभाग की गाड़ियां पहुंची, राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अंदर आईटी की टीम दस्तावेज खंगालती रही। बाहर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता आईटी पर भड़ास निकालते रहे। बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास पर लगातार छापेमारी जो है आयकर विभाग की चल रही है। बता दें कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर गया है, लेकिन अभी भी जो आयकर विभाग की टीम है वो अंदर मौजूद है। ईडी और इनकम टैक्स की फ्रेंचाइजी दे दिया गया है निशिकांत दुबे को, और वो जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहाँ वहाँ ये लोग जा रहे हैं। तो कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ मिला होगा तो अभी तक बताया नहीं जाता। बोकारो के बेरमो में भी आयकर विभाग ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के घर की तलाशी ली। ढोरी स्थित कांग्रेस विधायक के आवास और दफ्तर के साथ साथ उनके छोटे भाई कुमार गौरव के दफ्तर में भी कागजात खंगाले गए। इसके अलावा कोयला कारोबारी अजय सिंह और जरीडीह बाजार में लकी सरदार के आवास पर छापा पड़ा। इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को संभालने के लिए कांग्रेस विधायक की मां को सामने आना पड़ा। हमारे जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जनता जैसे था वैसे फिट रहे। बिल्कुल। अभी आपसे पूछताछ में कुछ नहीं, हमको कोई नहीं, लोकतंत्र नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो कार्रवाई समाप्त हो गया, कभी जारी है? नहीं, कोई। गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के घर पर भी आईटी की टीम ने लगातार दूसरे दिन दबिश दी। विधायक के साथ साथ उनके समर्थक श्याम सुंदर यादव और पीए देवेंद्र पंडित के ठिकानों पर भी छापा मारा गया, पर छापेमारी में क्या मिला इसका पता नहीं चल सका है। कांग्रेस विधायक पर आईटी की छापेमारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स की टीम पिछले 30 घंटे से गोड्डा में अपनी दबिश बनाई हुई है। करीबन 7 से 8 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और इस वक्त हम पोड़ीहाट से विधायक प्रदीप यादव जी के आवास पर हैं। उनके आवास पर ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से उनके समर्थक जो है वो भी अब उग्र होते जा रहे हैं, क्योंकि कल शाम से ही ये देखा जा रहा था कि लगातार जो उनके समर्थक थे वो विरोध कर रहे थे कि आखिर इतने देर की छापेमारी हुई तो अब तक क्या प्राप्त हुआ है ये भी बता दिया जाए, लेकिन अब तक किसी भी तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। दुमका नगर परिषद के उपाध्यक्ष और चर्चित ठेकेदार विनोद लाल के खूटा बांधा रोड स्थित घर पर भी आईटी की टीम ने लगातार दूसरे दिन छापा मारा। इस मौके पर कई दस्तावेज खंगाले गए और आयकर से जुड़े कागजातों की भी जांच की गई। में कल आईटी का छापा पड़ा और 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है और अभी भी आईटी का जो छापा है वो लगातार जारी है। कल दुमका के नगर परिषद उपाध्यक्ष विनोद लाल के खूटा बांध स्थित आवास पर आईटी के छापा पड़ा था, जहां अधिकारी कल से ही लगातार जो है पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है, बावजूद जो है वो आईटी के अधिकारी उनके आवास पर अभी तक बने हुए हैं। सत्ता पक्ष पर लगातार चल रही छापेमारी से झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। जेएमएम ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है, तो बीजेपी इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर करारा वार बताती नहीं थक रही है। बोकारो के बेरमो में कोयला कारोबारी अजय सिंह के घर से लाखों रुपए कैश मिलने की खबर है। आईटी की टीम को कोयला कारोबारी के घर से कई बक्से बाहर ले जाते हुए देखा गया, जिसमें कैश भरे होने का अनुमान है, पर कितना कैश जब्त किया गया है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। यही नहीं, नोटों को गिनने के लिए आईटी के अफसरों ने नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई थी।
बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने आईटी विभाग पर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि रांची और बेरमो में 2 दिन तक चली छापेमारी में उनके आवास से 90,000 रुपए कैश और 9 लाख रुपए के गहने मिले। इसके बावजूद आईटी के अफसर उनके घर से लौटने को तैयार नहीं है। इससे वो और उनका परिवार बेहद परेशान है। पिछले 2 दिन से वो अपने घर में कैद हैं। बच्चे परेशान हैं, परिवार परेशान है। फिर भी बीजेपी के दबाव में आईटी के अफसर उन्हें परेशान कर रहे हैं। कुल कितनी राशि बरामद हुई आप? मेरे यहाँ से 90,000 के करीब, बेरमो से 50-60 हज़ार के करीब। और रिश्तेदारों के यहाँ क्या छापेमारी हुई? रिश्तेदारों के यहाँ छापामारी हुई है, उसकी मेरी कोई जानकारी नहीं, और रिश्तेदारों से मेरा कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं। अब मेरे रिश्तेदारों को मेरे नाम से जोड़ के जबरदस्ती उन्हें हरास किया जाएगा तो ये तो गलत है। मैंने बोला तो मेरे यहाँ से 90,000 के करीब कैश और 9 लाख रुपए के गहने मेरी बीवी के मिले। इनका बस चले तो ये मेरा घर छोड़े ही नहीं, क्योंकि इनको बीजेपी वालों ने भेजा है। इनको बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे भेजा गया है, इनको हेमंत विश्वकर्मा के कहने पे भेजा गया है, इनको निशिकांत दुबे के कहने पे भेजा गया है। बेरमो के ढोरी स्थित कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के घर के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना आईडी चेक किए कई लोग विधायक के घर में घुस गए। यही नहीं, कांग्रेसियों ने कांग्रेस विधायक और उनके परिजनों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपा का कार्यकर्ता अंदर में बैठा है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं आईडी सबको चेक किया जाए। उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता लोग अंदर में बैठा है और भाजपा के लोग जाट में बैठे हैं और मेरे नेता को, उनके परिवार को, लोगों को टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है। गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा मचा दिया। अंदर आईटी विभाग के अफसर लगातार दूसरे दिन कागजातों की जांच पड़ताल में जुटे रहे तो बाहर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूटने लगा। नाराज कार्यकर्ताओं ने आईटी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इधर प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि सरकार गिराने की साजिश में विफल होने पर सत्ता पक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। हाथ से भी हिला के अगर दिखा दे चाची की हंसवस्त हम लोग को सरकार को अस्थिर करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से ही कर रही है। ये भी सच है कि पिछले कुछ दिनों उन्हें लगा कि हम सरकार को गिरा देंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। गठबंधन के लोग सजग हो गए और उन्हें लगता है कि हम एक मजबूत स्तंभ हैं सरकार की स्थिरता प्रदान करने में। तो मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए, कमजोर करने के लिए। झारखंड में लगातार दूसरे दिन आईटी की रेड पर सियासत गर्माती जारी है। जेएमएम और कांग्रेस ने रेड को बदले की कार्रवाई बताई तो बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार पर हमला करार दिया है। इस राज्य में किसी तरह सरकार बन जाए, भले उसके लिए संविधान को तोड़ मोड़ के भी रखा जाए, किसी भी तरह की जांच एजेंसियों को भी लगाया जाए, लेकिन सरकार बन जाए। जो जांच एजेंसी है वो राजनीतिक प्रतिशोध का काम कर रही है। ये इससे साफ इसी से पता चलता है कि भाई आपने कल हमारे 2 कांग्रेस पार्टी के विधायकों के घर में छापा मारा गया। 2 दिन पहले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान मिलता है, तो ये जांच आपको करना है तो छापा ही मारना था तो पहले भी करते, बाद में भी करते। आखिर कल का समय को ही आपने क्या चुना? जो सरकार को बदनाम करें, सरकार का छवि खराब करें, सरकार को अस्थिर करने का ये एक इसका प्रयास है। इसके तार पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं, प्रेम प्रकाश के भी तार पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं। तो उसमें उस समय जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इन्हें क्लीन चिट दी, जो लोग इनके साथ मिलकर काम किए, ऐसे लोगों के यहाँ तो जांच नहीं हो रहा है। हम लोग का ये कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी निश्चित रूप से अपनी कार्रवाई कर सकती है, वो स्वतंत्र है, लेकिन उनको तटस्थ भाव से काम करना चाहिए, न कि चेहरा देखकर या पार्टी देखकर। अपना काम है, पहले लोग काम नहीं करने देते थे जो शीर्ष पे बैठे होते।
अभी मोदी जी ने ये कहा है कि भाई हम लोग को भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस चाहिए, इसलिए जिनका जो दायित्व है, काम है, उनको पकड़ना, चोर पकड़ने का काम है, चोरी पकड़ने का काम है, उनको छूट दे दिया है। वो चोर पकड़ रहे हैं, चोरी पकड़ रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति से राज्यपाल की शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बार बार एटम बम फूटने की बात कहकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, पर पूरा मामला क्या है ये खुलकर नहीं बता रहे। साथ ही उन्होंने आईटी और ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। झारखंड को इस तरह से अस्थिर करने की जो कोशिश, वो भी गवर्नर के द्वारा जो हो रही है, जिस भाषा में बात कर रहे हैं कि एटम बम गिरेगा, हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही झारखंड के हित में नहीं है। तो हम द्रौपदी मुर्मू जी के पास हम लोग लिख करके ये उनसे कहेंगे कि गवर्नर रहने का भी अनुभव उनको प्राप्त है, तो झारखंड के साथ ये खिलवाड़ बंद हो और इस गवर्नर को झारखंड से तबादला करके कहीं अन्य राज्य में भेजा जाए। झारखंड में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी, ये ऐलान किया है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने। धनबाद में उन्होंने कहा कि झारखंड पहला राज्य है जहां एक साथ शिक्षकों के 50,000 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों पर 2 चरणों में बहाली होगी। यही नहीं, उन्होंने दिसंबर तक 80 मॉडल स्कूल शुरू करने की बात भी कही, जहां निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई होगी। पहले वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी 25,000 26,000 कुछ है। जी 25,000 है ना। पहला टेट के लिए, सेकेंड टेट लेंगे, दोनों को मौका मिलेगा, तो 24,000 फिर हम करेंगे, 50,000 बहाल करेंगे। टेट कब तक होगा? टेट जैसी हमारा बहाल हो जाएगा कानून के बाद तो टेस्ट कर देंगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 7 नवंबर को होगा, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। इस मौके पर वो एमजीएम अस्पताल में G+6 भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। एमजीएम अस्पताल कैंपस में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जैसा कि है पहले से जो योजना स्वीकृत हुई है और 400 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति है और G+6 बिल्डिंग बनना है। और ये जो पुराने भवन हैं, जितने भवन जो कि 40 साल 50 साल पुराने हो चुके हैं, उन सारे को हटाकर उनके जगह नया भवन बनाने की योजना है। जमशेदपुर वासियों को जल्द ही 1000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 500 बेड का हाईटेक अस्पताल बनेगा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 नवंबर को करेंगे। साथ ही मानगो में 496 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर, ISBT पार्क और स्वास्थ्य केंद्र की भी सौगात मिलेगी। अभी तो 400 करोड़ पर 396 करोड़ पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हुई है और ये बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है। और इसी के साथ जमशेदपुर में फ्लाईओवर का भी निर्माण के लिए विभाग प्रक्रियाधीन है और विभाग जो है ये फ्लाईओवर के लिए भी प्रक्रियाधीन है और जल्दी ही इसको मंत्रिपरिषद से स्वीकृति कराने की। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, कांके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। गोली चलाई गई है, जिसमें जिस शख्स पर गोली चलाई गई उसकी जान बच गई है। आपको बता दें कि कार के शीशे में गोली मारी गई। कांके के ITBP कैंप के पास गोली चलाई गई। पैसे के लेन देन को लेकर गोलीबारी हुई है। हालांकि इसमें व्यवसायी बाल बाल बच गए। हजारीबाग के मंडई खुर्द के सुमन नगर में करीब 10 फीट लंबा और 30 किलोग्राम वजनी विशालकाय अजगर को देखकर ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए। यह अजगर मोहल्ले की सड़क पर रेंग रहा था, तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। सूचना मिलते ही सर्प मित्र संदीप कुमार वहां पहुंचा और अजगर को पकड़ लिया। उस सांप को दूर के जंगल में छोड़ दिया गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें देखिए सर्प मित्र ने अजगर का रेस्क्यू कर लिया और उसे सुरक्षित छोड़ दिया है। लेकिन अजगर को देखने के बाद वहां पर मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि विशालकाय अजगर किसी को भी निशाना बना सकता था। रेंगते हुए वहां पर मौजूद लोगों ने देखा, तब इसकी जानकारी सर्प मित्र को दी गई।
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में चौथे दिन भी मृतक मोहन मुर्मू का शव पड़ा रहा, पर परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। पिछले दिनों सरायकेला थाना हाजत में मोहन मुर्मू ने खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में सरायकेला थानेदार पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, पर परिजनों ने थानेदार की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है। परिजनों ने 7 नवंबर को जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन से इंसाफ की गुहार लगाने की भी बात कही। डीसी ऑफिस मैडम से हम लोग भेंट नहीं हुआ है, तो जब तक भेंट नहीं होगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तो हम लोग बॉडी नहीं उठाएंगे। हम लोग डेड बॉडी को उठाएंगे, नहीं तो फिर सोमवार को 7 तारीख को हेमंत सोरेन जी आएंगे, मुख्यमंत्री हमारे, तो उनसे भेंट करके हम लोग। जामताड़ा में हुए सड़क हादसे ने गोड्डा के 3 घरों के चिराग बुझा दिए। तीनों मृतकों के शव गोड्डा के देवडांड गांव पहुंचे तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। अपने बेटों का शव देखकर माता पिता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मृतकों में विश्वजीत पाल, गणेश चंद्र और दिलीप यादव के नाम शामिल हैं। मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई थी, जबकि 3 घायल यात्रियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और कहीं जा रहा था वो क्या? वो भोज खाने जा रहा था, इसका बीच में घटना हो गया। आपको कब मालूम पड़ा? हमको मालूम पड़ा मोटा मोटी 6 साढ़े 6 बजे सुबह में। हाँ, ना रात में। वो घटना हुआ कितना बजे? 6:30 बजे या 7 बजे। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ और नारायणपुर में छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन पर बिजली बिल के नाम पर ग्राहकों को लाखों रुपए का चूना लगाने का आरोप है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और बाइक भी जब्त किया गया। इनके पास से अभी मिला है 16 मोबाइल मिला है, 27 सिम मिला है, 4 एटीएम कार्ड मिला है, मोटरसाइकिल जब्त हुआ है। कहाँ से इन लोग को पकड़ा गया? इन लोग को 2 पकड़ा है करमाटांड़ थाना क्षेत्र से और 3 धनबाद के